नमस्कार। आज का टॉपिक अनुच्छेद 342 में आप सभी का स्वागत है। अनुच्छेद 342 के किस किस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसे देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा चर्चा क्यों। अनुच्छेद 342 पर चर्चा क्यों, उसके बाद क्या है अनुच्छेद 342 और उसके बाद विशेषता अनुच्छेद 342 का विशेषता हम लोग देखेंगे और अंतिम में इसके महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आइए हम लोग चर्चा शुरुआत करते हैं। हम लोग समझते हैं कि चर्चा क्यों। तो आप जब भारतीय संविधान के बारे में कहीं अध्ययन कर रहे हैं तो उसके भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों को जानना चाहिए और इस अनुच्छेद का जानकारी के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवालों पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए हम लोग आज का इस टॉपिक अनुच्छेद 342 पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 342 क्या है। अनुच्छेद 342 में 2 क्लॉज है, यानी कि 2 धारा है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342(1) के अनुसार 342(1) यानी कि 342 के धारा 1 के अनुसार महामहिम राष्ट्रपति किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में और राज्य के मामलों में राज्यपाल से परामर्श के बाद जनजातियों या जनजातीय समुदायों या उसके समूहों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 342 का धारा 2 क्या कहता है? धारा 2 कहता है अनुच्छेद 342(2) के तहत संसद कानून बनाकर किसी भी जनजाति या जनजातीय समुदाय या उसके किसी समूह को अनुसूचित जनजाति या उसके समूह को अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ सकती है अथवा हटा सकती है। यहाँ पर एक वर्ड बार बार यूज हो रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 366 में कुछ तथ्यों को परिभाषित किया गया है, जैसे आंग्ल भारतीय, अनुच्छेद, उधार लेना, शासक, भाग, संघ राज्य क्षेत्र आदि, जिसमें से इसके धारा 23, 24 और 25 में क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में भी बताया गया है। अगर आप अनुच्छेद 366 के सभी धारा को जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इस अनुच्छेद में कुल 30 धारा है। अब हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 की विशेषता को देखते हैं। तो अनुच्छेद 342 की यह विशेषता है कि यह अनुच्छेद जनजाति या उसके जनजातीय समूह को उनके लिए संविधान में जो प्रदत्त संरक्षण है उसको उपलब्ध करवाकर संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। आइए अब हम लोग अनुच्छेद 342 से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस 1 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 342। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का यह तय करने का अधिकार किसके पास है? कहने का मतलब कि कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है यह तय करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से संबंधित है, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो ये सब प्रावधान भाग 16 में किया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, भाग 16। आप हमारे इस वीडियो में कमेंट्स ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें।
फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।